नमस्ते, जय धन्वंतरी। संस्कृति आर्य गुरुकुलम आपको शास्त्रों की जो प्रमाणभूत माहिती होती है उससे अवगत कराता है। तो बहुत लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि समाज में आजकल जो चल रहा है वो सही माने या जो शास्त्रों में लिखा गया या ग्रंथों में लिखा गया वो आज के काल में एप्लीकेबल नहीं है, माने कि युगानुकूल नहीं है, तो क्या करें। तो युगानुकूल आपको न लगता हो और आप नहीं कर पाते हो तो आप ऐसा प्रचार कीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा प्रचार ना कीजिए कि शास्त्रों में ग्रंथों में जो लिखा गया है वो गलत है। तो उसमें सबसे बड़ा टैबू बनी हुई बात, सबसे बड़ा विवाद वाली कोई बात हो तो आज है रजस्वला परिचर्या की। और रजस्वला परिचर्या के न करने से, रजस्वला परिचर्या का यथारूप पालन न करने से जो कोई विकृतियां आती हैं वो हस्त आमलकवत दिखाई नहीं जा सकती है। जैसे कि हाथ में आप दिखा सको वो दिखा नहीं सकते हैं। और वो आयुर्वेद के जो ग्रंथकार थे उन्हें भी पता था, इसीलिए उन्होंने भी इस बारे में कोई ऐसी स्पष्टता करने का उन्होंने कोई दावा नहीं किया है। यदृच्छा पारमेश्वरी ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके ऊपर विवाद खड़ा करना, उसके ऊपर वीडियोस बनाना कि ये इस समय में स्त्रियां अपवित्र होती हैं, ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो जो भी ग्रंथों में ऐसा बताया गया होगा वो ग्रंथ को हम मान्यता नहीं देते हैं, यानी कि कोई भी वैदिक और सनातनी इस धर्म ग्रंथ को मान्यता नहीं देता है। परंपराओं में जो भी बात गलत घुस गई है उसका निवारण करना चाहिए। इसके स्थान पर रजस्वला परिचर्या का पालन करना ही गलत बात है। ये बोल देना ये तो पूरा ऐसा हुआ कि आपके घर का कोई फर्नीचर थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होता है तो उसको उठा के फेंक ही दो, उसको रिपेयर नहीं करना है। कोई भी व्यवस्थाओं को हमें रिपेयर नहीं करना है, हम उस व्यवस्था को ही फेंक देंगे, चाहे वो हमारे कितने ही हित की क्यों ना हो। उसी में से एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी रजस्वला परिचर्या थी, जिसमें स्त्री को शरीर से, मन से बहुत विश्राम करने की अनुकूलता प्राप्त होती थी। संयुक्त परिवारों में जब स्त्रियों के ऊपर कार्य का भार अधिक रहता था। आज विभक्त कुटुंब है, कार्यभार कम है और व्यवसाय का भार इतना स्त्रियों के कंधे पे आ गया है तो और स्त्रियां ग्रस्त हैं, उससे व्यस्त हैं, त्रस्त हैं। लेकिन स्त्रियों के ऊपर ऐसा, फिर स्त्रियों के ऊपर ही ऐसा भूत सवार कर देना कि रजस्वला परिचर्या का पालन आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है। शास्त्रों के एक भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि रजस्वला परिचर्या का पालन किसी भी स्त्री से जबरदस्ती करवाया जाता हो। बलात् किसी से कुछ भी नहीं करवाना है। अब पहले उसको बताओ कि ये जो परिचर्या का पालन करवाया जाता है वो आपके और अन्य सबके हित के लिए है, तो कौन नहीं करेगा वो पालन। अब कोरोना में मास्क पहनना, ऐसा सब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि आप अपने, और मास्क से पूरे विषाणुओं का परावर्तन रोक भी नहीं पाते थे हम, फिर भी हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे और उसको तो किसी ने नहीं रोका टोका कि आप पतरे का भी मास्क पहन लोगे फिर भी आपके श्वासोच्छ्वास से जाएगी बाहर हवा और उससे कोरोना वायरस फैलेगा। लेकिन किसी स्त्री को बताओ कि रजस्वला परिचर्या का पालन करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लंबे काल तक आपका जो प्रजोत्पादन अंग है, माने कि गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, अंडवाहिनियां, वो सुरक्षित रहेगी, अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो बोलेगी ये क्या बात है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि रजस्वला परिचर्या का पालन न होने के कारण रजस्वला बहनों के साथ वही कार्य का भार है, वही उसको चिंता का अनुभव करना है जो वो प्रतिदिन 27 दिन करती है। बस उसको स्टेप फ्री पहना दो, वो स्टेप फ्री हो सकता है, लेकिन आप उस समय के हार्मोन चेंजेस को बदल नहीं सकते वो सैनिटरी पैड पहना के। केवल इसीलिए रजस्वला परिचर्या का पालन नहीं होता था कि भाई उसके कपड़े खराब हो जाए और समाज में उसको अपमान या उपेक्षा सहन करनी पड़े। रजस्वला होना ये कोई पाप नहीं माना जाता था, ना कोई अपराध माना जाता था, ना अपवित्र होना माना जाता था। रजस्वला परिचर्या में जो जो बात वर्जित बताई गई है वो उसके और उसकी आने वाली संतति के हित के लिए बताई गई है और उसका प्रमाण चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में है। ये कोई हमारे जैसे वैद्यों ने नहीं बनाई है ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसका पूरे विश्व ने लोहा माना है। ऐसे चरक जो फादर ऑफ मेडिसिन और जिसको पूरे
विश्व ने फादर ऑफ सर्जरी का उपनाम दिया है, ऐसे चरक और सुश्रुत की रची हुई रचनाओं में ये उल्लेख आता है। फिर भी कोई उठ के बोल देता है कि रजस्वला परिचर्या का पालन करना ये तो तकियानुसी बातें हैं, दादी नानियों की बातें हैं, ये सारा तो अब होना ही नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो करो और भुगतो। और क्या, आज जितनी भी स्त्री रोग समस्या है हमारे पास, तो बहुत ऐसे केस आते हैं जिनको आर्तव जन्य समस्याएं होती हैं। मैं खुद एक स्त्री हूँ, मुझे आज तक आर्तव की एक भी समस्या नहीं हुई है। मैं अहंकार नहीं करती हूँ, मैं उसके लिए आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से रजस्वला परिचर्या बताई। बाद में मैं धन्यवाद देती हूँ उन सब लोगों का जिनका मेरे विवाह के बाद भी मुझसे संबंध जुड़ा। वो सारे व्यक्ति भी इस परंपरा को, इस मान्यता के ऊपर विश्वास रखने वाले थे। और न केवल ये बिलीव है, न केवल ये मान्यता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण है। क्योंकि उस समय आपके शरीर में जो डोपामाइन जैसे हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोला जाता है, तो उसके कारण मूड स्विंग होता है, कुछ खाने का मन होता है तो आप चॉकलेट खा लो। ये सारी बातें आप पीरियड्स के समय में होती हैं, आप प्रचार करते रहो। जिसके उसके स्वास्थ्य की घात होती है, सारी बातों का प्रचार करते रहो, कोई बात नहीं, आपको क्या पड़ी है। लेकिन आप ये सोच समझ के बोलिए कि आपका देख के अन्य 100, 200, 500, 1000 लोग आपकी बात मान रहे हैं। यदि आपकी बात कोई नहीं सुनता तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं थी, लेकिन आप 5-15 लोगों के गुरु या आदर्श बन चुके हैं, तो आप अपनी जुबान पे जरा लगाम दीजिए और ये बात बोलिए कि हमने ग्रंथ पढ़े नहीं है। चरक सुश्रुत को आप पढ़िए, उसके कोई ज्ञाता से पूछिए उसके पीछे का कारण क्या है। और यदि आपको चरक सुश्रुत की बातें भी नहीं माननी है, किसी वैद्य की बातें भी नहीं माननी है, तो आप एक काम कीजिए, अब 100 स्त्रियों के ऊपर प्रयोग कीजिए। 100 ऐसी कुमारिकाओं जिनको अभी प्रथम रज दर्शन हुआ है, और 100 ऐसी कुमारिकाएं जिनको भी अभी प्रथम रजो दर्शन हुआ है। ऐसा आप 10 साल तक प्रयोग कीजिए कि एक से जितना हो सकता है युगानुकूल, हम भी युगानुकूल ही बोलते हैं, युगानुकूल सारे वो रजो धर्म का पालन करवाइए जो आप करवाना उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। और दूसरा, एक से बिल्कुल ना करवाइए, उसको घूमने घामने की सब कुछ करने की छूट है। फिर आप देखिए क्या होता है। एक प्रयोग करने के पीछे वैज्ञानिक 40-40 साल लगा देते हैं, तो चरक सुश्रुत का इतना भी अधिकार नहीं है कि प्रयोग करने के बाद उसके ऊपर आरोप लगाया जाए। एक स्त्री के जीवन भर 10, 50, 100, 200 स्त्रियां भी ऐसी तैयार हो कि चलिए हमारे ऊपर प्रयोग कीजिए, हम चरक सुश्रुत को सत्य सिद्ध करके रहेंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो अच्छा ही करेगी, वो अच्छा ही करेगी, अपने स्वास्थ्य का वो हित करेगी, अपने परिवार का और अपने संतान का वो हित करेगी। रही बात अपवाद की, तो अपवाद हर जगह होते हैं। कभी कभी रजो धर्म के समय ऐसी स्थिति आ गई कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़े जो रजो धर्म में करना वर्जित होता है, तो वो अपवाद होता है। वो अपवाद आप ले सकते हैं, और अपवाद के विरुद्ध एक भी हमारा धर्मशास्त्र नहीं है, अपवाद के विरुद्ध हमारा आयुर्वेद का एक भी ग्रंथ नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अपवाद को नियम मत बनाइए। अपवाद को अपनी आपातकालीन स्थिति में ही अपवाद का प्रयोग करें, इमरजेंसी में ही अपवाद आप लें और अपवाद के लिए अपराध बोध का अनुभव करें, माने कि गिल्ट फील करें, तो आगे जाके वो अपराध या वो जो अपवाद है वो दूसरी बार आप नहीं लेंगे, अपवाद नियम नहीं बन जाएगा। पहले क्या था, हर परिवारों में नियम का पालन होता था, इसीलिए जो परिवार पालन नहीं कर पाते थे वो अपवाद माने जाते, और अपवादों को हमेशा अफसोस रहता है, एक रंज रहता है। इसीलिए लगभग घर के पुरुषों को सारे घर के काम माने कि रसोई के संबंधित ज्ञान था। एक महिला जो पूरे 27 दिन रसोई संभालती है, उनको 3 दिन आराम नहीं चाहिए क्या? और अधिकतर संयुक्त परिवार होते तो सास, ननंद, देवरानी, जेठानी सब होते, तो पुरुषों को करना भी नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी विभक्त परिवार हुए तो पुरुष संभाल लेता, पुरुष भी इतना पाक कुशल हो जाता, बाहर होटल थे नहीं तभी भी ये संभालना इतना सरल था, और आज क्या कठिन होगा। अब अपने आप से पूछिए, आप हमसे प्रश्न ना कीजिए कि हम वर्किंग है क्या करें। तो वर्किंग है तो सारी वर्किंग वुमन भी अपना एक गट बनाए, अपना एक समूह बनाए, और अपनी 3 दिन की छुट्टियों की मांग करे कि हम इस समय में स्ट्रेस डिप्रेशन लेना नहीं चाहते हैं, हम बाकी दिनों में ओवर टाइम करके आपका काम कर देंगे। और चौथे दिन के बाद हर स्त्री फ्रेश फील करती है। मैं एक स्त्री होने पे ये बोलती हूँ, मेरा आर्तों में कभी कोई दोष नहीं रहा है, ना मुझे कोई पीड़ा हुई है, ना कभी मुझे कुछ हुआ है,
फिर भी जो स्ट्रेस लेना, चिंता करना, अधिक कार्यभार रखना, वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। लेकिन आज हम अपने आत्मा, मन, बुद्धि को तो बात ही छोड़ दीजिए, आज हम सब अपने शरीर के शत्रु बने हुए हैं। और खास करके क्षमा कीजिएगा महिलाओं को 5 लोग आके जो पट्टी पढ़ा देते हैं वो पढ़ लेती हैं कि चलो भाई अब तो हम स्वतंत्र हो गए, हमें स्टेप फ्री मिल गई, हमें विस्पर मिल गया, अब तो हम नाचेंगे, कूदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले तो ये कुछ खा नहीं, इसीलिए माताओं को कोने में बैठना पड़ता था। ऐसा यदि आप माताओं दादियों के बारे में सोच रहे हैं तो जरा उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचिए। और 90 साल तक 5-5 7 संतानों को जन्म देते हुए भी, आपकी तरह काजू बादाम न खाते हुए, आपकी तरह एसी पंखे में न रहती हुए 90 साल तक वो स्वस्थ रहती थी, और आप 45 में क्यों खड़खड़ा जाती हैं? पूछिए अपने आप से। अपनी दादी नानियों पे आरोप लगाने से पहले जरा अपने अंतरात्मा में झांक के पूछिए। जो अपनी दादी नानियों को तकियानुसी बोलेंगी, दादी नानियों को पागल बोलेंगी, वो चरक ससुर से क्या अपेक्षा रखेंगे उससे? तो महिलाओं से नम्र निवेदन है कि रजस्वला परिचर्या का पालन करे, जितना हो सकता है उतना करे, नहीं हो सकता है उतना करने का प्रयास करे, नहीं कर सकते तो अंदर से एक अपराध बोध रखे और तथाकथित आदर्शों की, गुरुओं की बातों में ना फंसे। चरक सुश्रुत को अपना आदर्श माने, अपना गुरु माने, और जो भी उन्होंने कहा है उसके ऊपर प्रयोग करके देखिए। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले आप प्रयोग करके तो देखिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल करके देखिए, बाद में आरोप लगाइए, बाद में किसी की बातें सुनिए, मेरी भी मत सुनिए। मैं तो अपवाद हो सकती हूँ कि जिसको कभी भी जीवन भर में कोई आर्तव संबंधित समस्या ना हुई हो, मैं अपवाद हो सकती हूँ, समझ लीजिए। लेकिन ऐसी बहुत महिलाएं मैंने देखी है, बहुत महिलाएं मैंने देखी है जिनका आहार भी इतना नहीं था ठीक ठाक, फिर भी उनको कोई समस्या नहीं हुई। जो रूटीन चेकअप भी नहीं करवाती थी, फिर भी उनको रजो आर्तव दर्शन के प्रथम दिन से लेकर रजो निवृत्ति तक उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ठाक रहा, उनकी प्रसूतियां ठीक ठाक रही। क्यों नहीं? उस समय तो भगवान कुछ चमत्कार कर देते थे, इस समय सब गलत हो गया है। तो आप अपने आप से पूछिए, ग्रंथों को देखिए, ग्रंथों के जानकारों को सुनिए, और फिर आपको कोई शंका होती है तो ग्रंथों के जानकारों से पूछिए। जो भी उठ के खड़ा हो गया है प्रवचन करने, व्याख्यान देने, उनसे मत पूछिए, उनको केवल उनके विषय का पूछिए। वो भी जानते हैं, ऐसा वो अज्ञानी है ऐसा हमारा दावा बिल्कुल नहीं है, वो भी जानकार होंगे उनके क्षेत्र के। आयुर्वेद के क्षेत्र के वो जानकार नहीं है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र के जानकार से पूछिए, उनके पीछे की योजना क्या है वो जानिए। किसी का और का पूछिए। एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि रजो दर्शन के न समय न कोई स्त्री अस्पृश्य होती है, न कोई स्त्री अछूत होती है, न अपवित्र होती है, न रजो दर्शन होना पाप है। ये सारी भ्रमणाएं निकाल दीजिए। कदाचित कोई दादी नानी ने आपके मन में डाली होगी, लेकिन ये सारी भ्रमणाएं निकाल दीजिए और एक तटस्थ दृष्टिकोण लेके आयुर्वेद को पढ़िए। नहीं पढ़ पाते तो हम जैसे कोई प्रामाणिक वैद्य है उनके वीडियो सुनिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी एक योग्यता बनाइए। श्रद्धा रख सकते हैं तो श्रद्धा रख के पालन कीजिए, अन्यथा प्रयोग कीजिए, उसमें हानि ही क्या है। तो प्रयोग करके बाद में बताइए कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, आपको लाभ हुआ, हानि हुई होगी तो भी आपके मत का हम आदर करेंगे और अपने अगले जो सत्र होंगे उसमें सम्मिलित करेंगे। तो इस वीडियो को जो भी सुन रहा है वो अपने प्रतिभाव अवश्य दे कि यदि वो रजस्वला धर्म का पालन होता है उनके घर पे तो उनको लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखो, ये आप मन से ऐसा बना लेंगे कि ये तो मेरी स्वतंत्रता पे घात है, तो आपको अवश्य हानि ही होगी, क्योंकि सारा खेल मन का है, तन का कुछ नहीं है। तो एक तटस्थ भाव लेके आपके परिवार में यदि रजस्वला धर्म का पालन होता था तो आपको कोई हानि हुई या लाभ हुआ। जिस दिन आपको जाना कि रजस्वला परिचर्या का पालन करते हुए मुझे ये चेंजेस लाने हैं और आपने लाए, उसके बाद आपको हानि हुई या लाभ हुआ, हानि हुई तो भी एकदम निर्भयता से बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हानि वाले कमेंट भी बोलिए, अवश्य बोलिए, ताकि हमें भी और प्रयोग करने की प्रेरणा मिले, हम प्रयोग करें और प्रयोग करें। हम देखो वैज्ञानिक हैं, हम धार्मिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, हम प्रयोग करने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। हमारे सामने कोई भी चुनौती देता है, हम और ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथ में से उसका प्रमाण देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है, इसका टीका क्या बोलती है, इसकी व्याख्या क्या बोलती है। तो इसमें मैं कभी भी ऐसा निवेदन, किसी भी वीडियो में आप सुनिएगा, निवेदन नहीं किया है कि आप प्रतिभाव दीजिए, कमेंट दीजिए। इस वीडियो में मैं खास बोल रही हूँ, खास करके मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से, कि केवल ये दादी नानी की तकियानुसी बातें हैं, हमें तो हम फ्री रहना है, ये करना है, वो करना है, नाचना है, गाना है, खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, ये खाना है, वो खाना है। तो आप कृपया 1 साल के लिए,
ये प्रयोग करके देखिए और फिर परिणाम बताइए। यदि कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसके प्रतिभाव हमें अवश्य दे, ताकि हमें भी पता चले कि सच में आप ऐसा पालन कर रहे हैं तो आपको भी लाभ हो रहा है। मुझे हुआ है, 100% हुआ है, अब तक का मेरा हर प्रकार का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन जो स्त्रीगत रोग होते हैं वो मुझे आज तक नहीं हुए हैं। तो उसके बारे में आप अपना अभिप्राय बताइए, अपना मत बताइए, और आगे जाके हमें इस मत से ही और कोई बात बताने की प्रेरणा मिलेगी। तो अपना मत अवश्य बताइए और ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों माताओं को ये वीडियो सुनाइए कि केवल किसी की बातों में आके हमारे शास्त्रों ग्रंथों की अवहेलना न करे, हमारी दादी नानी की परंपराओं की अवहेलना न करे। जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात होती है कदाचित वो आपको बुरी लगे, ऐसा हो सकता है। आज 24 घंटे में से 20 घंटे जो फोन की स्क्रीन में रहता है उसके सामने आप जाके बोलो कि मोबाइल के रेडिएशन से तुम्हें कैंसर हो सकता है, तो उसे बुरा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन वो सत्य है, इसका स्वीकार प्रत्येक व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, बोलिए। तो आपको आपके स्वास्थ्य को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर करने वाली बात कदाचित आपके सुख को घात करे, कदाचित आपके अन्य बातों को घात करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो गलत है ऐसा बोल देंगे, वो तो आपका सरासर उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने वर्षों तक प्रयास करके ये ग्रंथ लिखे, वर्षों तक साधना करके आपको ये अमूल्य ज्ञान आप तक पहुंचाया, उसके प्रति जबरदस्त अन्याय कर रहे हैं आप लोग। यदि आप रजस्वला धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं तो मत कीजिए ना, लेकिन ऐसा टैबू इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं कि इसका पालन न करने से शरीर को कोई हानि नहीं होती है, इसके मन स्त्री की चेतना पे कोई आघात नहीं होता है। आप सही में स्त्री हैं तो ऐसा प्रचार मत कीजिए। कोई पुरुष भी कर रहा है तो उसको बिठा दीजिए कि आप हमारी बातों में दखल अंदाजी मत कीजिए। तो खास करके ऐसे वीडियो को आप ना देखें तो भी उसको अवगणना करें। मुझे तो लगता है कि ऐसे बहुत सारे वीडियो आजकल बन रहे हैं और उसके बहुत सारे लोग उसके श्रोता दर्शक भी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस विषय को छेड़ना चाहिए। आपको ये विषय कैसा लगा? आगे जाके ऐसे विषय पे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या फिर इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी आपका मत अवश्य दे। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष है, पुरुष का भी ये कर्तव्य बनता है कि रजस्वला धर्म में आई हुई अपनी पत्नी, माता, बहन या पुत्री का उस दिनों में हर प्रकार से ख्याल रखे, उसे हर प्रकार से चिंताओं से मुक्त रखे, केयर फ्री रखे। तो ये पुरुषों का भी विषय है, केवल इसीलिए नहीं कि उसको पैड लेके दे दे कि बहन तू पैड पहन ले, इससे तेरा अच्छा रहेगा। तो ऐसी भ्रमणाओं में मत पड़िए, केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य का या हेल्थ हाइजीन का विचार मत कीजिए, उसके रजस्वला धर्म का पालन करने में उसकी सहायता कीजिए। और ये वीडियो जितने भी देख रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों में ये जागृति फैले कि हमारे जो ग्रंथ है जिसको विश्व मान रहा है, हम ही आज उसको क्यों नहीं मान रहे हैं। उसके परिणाम आज भुगत रहे हैं और आगे जाके भुगतेंगे। ये किसी का अभिशाप नहीं है, ये हमारा ही किया हमको भुगतना पड़ेगा। तो हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते। जय धन्वंतरि।